सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है इंट्रोडक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। पार्ट 1 में हमने इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमिक किसे कहते हैं ये, ठीक है, और ये क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है कितनी होती है, ठीक है, और उन दोनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी की जो है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसको समझने से पहले ये समझते हैं इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। देखो, तो मान के चलो यहाँ पर 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो इकोनॉमी हमारी 3 टाइप की होती है, हमारी नहीं सॉरी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 टाइप की आपको इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है कि 3 तरह की इकोनॉमी पाई जाती है। तो हम इन तीनों की इकोनॉमी को जो है 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करके समझते हैं। तो पहली इकोनॉमी कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं, यानी जो पॉपुलेशन रह रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को अलाउ करती है। क्या अलाउ करती है, एक तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी चलती है यहाँ पर, यानी कि जो मार्केट है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है यहाँ पर कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होना है और किस चीज़ का नहीं होना है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पैसा लगाओ, प्रोडक्शन करो, ठीक है, और जितना भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो सबकी सब किसकी है, आपकी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर यही होता है कि अगर आपका बिजनेस है, अब आपका बिजनेस कितना भी ग्रो कर जाए, ठीक है, तो जो ऑनरशिप है और बिजनेस के अंदर की जितने प्रॉफिट है वो सब किसके, आपके। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपने घर खरीदा, ठीक है, कार खरीदी या अपने लिए पर्सनल चीज़ें जितनी बनाई वो सिर्फ किसकी है, आपकी है। तो इसे क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस तरह की इकोनॉमी का कोई एग्जाम्पल, हाँ जी, है हमारे पास। देखो, जैसे कौन सा है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ पर जो इकोनॉमी है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक, अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर किया जाता है, यहाँ पर जो सोसाइटी ऑपरेट की जाती है वो मार्केट नहीं करती है इनकी तरह, कैपिटलिस्ट की तरह मार्केट ऑपरेट नहीं कर रही होती है यहाँ पर, बल्कि गवर्नमेंट जो है ऑपरेट कर रही होती है इकोनॉमी को। ठीक है, सरकार देखती है कि लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरह की इकोनॉमी का कोई एग्जाम्पल हमारे पास है चाइना। ठीक है, ये चाइना का हो गया। USA के साथ यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे चाइना हो गया और आप कह लो साउथ कोरिया वगैरह, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इकोनॉमी कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक, तो वहीं यहाँ पर क्या है कि एक तीसरे तरह की इकोनॉमी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है और प्लस पब्लिक सेक्टर भी होता है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर था और वो प्राइवेट सेक्टर था, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, वो क्या है, इंडिया। ठीक, तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। तो ये इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का। अच्छा, इंडिया के अंदर एक खास बात है, यहाँ पर हर एक चीज़ मिक्स पाई जाती है, फिर वो चाहे आप ज्योग्राफी देख लो, लैंग्वेज देख लो, खाना देख लो, कल्चर देख लो। ठीक है, तो जब इतनी सारी चीज़ें मिक्स हैं
तो इकोनॉमी भी जो है मिक्स होना बनता ही है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, सो आई होप कि आपको इजीली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये 3 तरह की इकोनॉमी होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ओके, इंडिया के अलावा भी और भी है, जैसे कि आप कह लो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश वगैरह हो गया। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से कोई सी भी इकोनॉमी हो, इन तीनों में ना 3 जो है मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, फिर वो चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो मिक्स्ड हो, सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो। ओके, तो सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी आती है तीनों इकोनॉमी के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। सेकंड क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमें किस चीज़ का जो है प्रोडक्शन करना है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कैसे करें, ठीक है। थर्ड क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई सोसाइटी के अंदर रिच क्लास फैमिली भी रहती है, मिडिल क्लास फैमिली भी रहती है, लोअर क्लास फैमिली भी रहती है, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, ठीक। तो तीनों तरह की इकोनॉमी के अंदर ये 3 जो है सेंट्रल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। तो देखो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम किस चीज़ का जो है डिस्कशन करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि भाई चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रोड्यूसर हो, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर का मतलब पता है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, अब वो चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रोड्यूसर हो, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी हो, उन सब के लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अभी आप ही हो, अगर आपको कह दिया जाए कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके मन में भी तो यही आएगा ना कि हम बिजनेस तो शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ पे मतलब हम लोग किस चीज़ को जो है सेल एंड बाय करेंगे। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। अच्छा, किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, यानी वो निश, वो कंटेंट, वो प्रोडक्ट आप चूज़ करोगे, साथ के साथ कितनी क्वांटिटी में किया जाए, कि भाई उसकी कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो तीनों इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर देख रहे हो तीनों की सेम प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, सेंट्रल, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ, सॉरी यहाँ पर एन लिखना था, मैंने ए लिखा है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, कि कोई सी भी इकोनॉमी हो उसकी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, जिनमें से हमने पहला डिस्कस कर लिया। सेकंड बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, सेकंड हमें ये देखना होता है कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस, कि अगर हम इस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं। एक तो होता है लेबर टेक्निक, ठीक है, लेबर टेक्निक, और एक होता है हमारे पास कैपिटल टेक्निक, ठीक है, TECHNIQ, ठीक है। तो 2 तरह हमारे ऑप्शन होते हैं हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर, कि अगर हम इस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो लेबर लगा करके काम करें तो कॉस्ट कम आएगी, या फिर क्वालिटी अच्छी बनेगी, या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, लेबर के थ्रू, या हम कैपिटल यानी कि मशीनरी वगैरह लगा दें, प्लांट वगैरह लगा दें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग अच्छी क्वालिटी की हो, कम कॉस्ट पे और जल्दी हो, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि लेबर टेक्निक से करें कि कैपिटल टेक्निक से, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका निश कंटेंट है, उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें। तो ये किसके अंदर आ जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये प्रॉब्लम तीनों के लिए है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड वाले प्रोड्यूसर के लिए। तो दैट्स वाई ये क्या है, दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई लेबर टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाए। थर्ड हम बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि भाई किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि देखो भाई तीनों तरह की इकोनॉमी है, ठीक है, और तीनों तरह की इकोनॉमी में आपको 3 तरह की जो है क्लासेस देखने को मिलती है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो किसके लिए करेंगे। अगर हम किसी लग्जीरियस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कौन सी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, रिच क्लास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम कोई नॉर्मल गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कोई उससे नॉर्मल से थोड़ा कम की चीज़ का जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो ये थर्ड आ जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें जो अपना मार्केट कैप्चर रखना है वो कितना रखना है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसके साथ करना है। ओके,
तो इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसके साथ के साथ एक और नई चीज़ आपने सुनी होगी, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और वो नई चीज़ क्या है कि आपने जैसे ही ये चीज़ पढ़ी होगी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, उसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक था वो आपने क्या सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। अब ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि मतलब द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। ठीक है, तो जो हमारे पास जो क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, यानी हम जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं उसके बाद का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे समझे इस चीज़ को, तो जैसे मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा बैंक है, और ये आप क्या हो, एम्प्लॉय हो। जिस बैंक में आप काम कर रहे हो ये बैंक आपको 60,000 पर मंथ दे रहा है, 60,000 रुपये महीना दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक बैंक और है जो आपको ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ काम कर लो, हम आपको 50,000 रुपये पर मंथ दे देंगे। ठीक है, और वहीं एक और बैंक है वो आपसे क्या कहता है, हमारे यहाँ काम कर लो, हम आपको 45,000 पर मंथ दे देंगे। तो अब जहाँ पर आप यहाँ भी काम कर रहे हो, यानी कि अभी आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, 60,000। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर भी वर्किंग हो। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 60,000 की जॉब को छोड़ो तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट है, नेक्स्ट बेस्ट का मतलब इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, तो आप लॉजिकली कहोगे जाहिर सी बात है सर 50,000 वाला। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ इसी में ही। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर कोई फार्मर है, ठीक है, कोई किसान है। अब उसके पास क्या है, ये 1 एकड़ की पूरी लैंड पड़ी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है इस पर वो वीट उगा ले और एक है राइस उगा ले। अगर ये वीट का प्रोडक्शन करता है तो इससे इसको जो फ़ायदा होता है वो होता है, सपोज कर लो 80,000 का। ओके, और उसी जगह अगर ये राइस का प्रोडक्शन करता है तो इसके पास जो है कितने का जो है प्रॉफिट होता है, वो 70,000 का। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वीट ना उगाए, ठीक है, यानी वीट ना उगाए यानी गेहूँ ना उगाए, ठीक है, तो उसके अलावा इसके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, राइस का है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द बेस्ट जो है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो यहाँ बुक के अंदर कैसे दे रखा है, बुक के अंदर कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से पढ़ लेना। मेरा काम था आपको टॉपिक थोड़ा इजी वे में समझाना, तो दैट्स वाई मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, ठीक है, ज़रूर बताना। और ऐसे ही जो है अच्छी वीडियोस के साथ मैं धीरे धीरे आपके साथ जो है जुड़ता चला जाऊँगा। ठीक है, बस मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।